हेलो दोस्त, ईडी लर्निंग में आपका स्वागत है। मिक्स क्यूज सेट नंबर 2 आज कराने जा रहे हैं, जो कि प्रज्ञा पुस्तकालय शेखपुरा में हर रोज़ चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय होगा। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय थे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और पीएम के पद का बारे में अनुच्छेद 74 में दिया गया है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मात्र एक बार किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो आर्टिकल 352 के खंड 3 में हुआ है। लोकसभा के नेता पीएम होता है। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किस संबंध में किया था? तो भारतीय डाक विधेयक 1986 के संबंध में किया था। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही में शुरू टाइम को प्रश्नकाल कहा जाता है। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया M हिदायतुल्लाह है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा सदस्यों की संख्या एक भी नहीं होती है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। चौथा स्वतंत्र किसको इंगित करता है? प्रेस को। चौथा स्तंभ प्रेस को इंगित करता है। वन एवं पर्यावरण किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश होगा। 1 अक्टूबर 1953 को बना था। भारत का 25वां राज्य गोवा है। भारत का 25वां राज्य गोवा है। संविधान के संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो जनता में निहित होती है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष BG खेर थे। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग सबसे बड़ा है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। विधि दिवस यानी कानून विधि यानी संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान में SC/ST सदस्यों की संख्या 26 एवं 33 थे। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें 562 रियासतें थी। संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार केशवानंद भारती में हुआ था।
अनुच्छेद 14 में कानून के समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कितनी बार हुआ है? तो 6 बार हुआ। अंतिम बार 2019 में हुआ है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई है। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के आत्मा कौन सा दस्तावेज है? तो भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना है। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेनरी मैन ने किया था। प्रस्तावना उद्देशिका किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना USA से लिया गया है। आर्टिकल 19 को भारतीय संविधान की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। भाषा से संबंधित अनुसूची 8वीं अनुसूची है। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली KM मुंशी ने कहा है। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। असम राज्य का गठन 1956 में हुआ। राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पर स्थित है? तो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि 15,000 रुपया है। 1/6 वोट नहीं मिलने पर जमानत जब्त हो जाएगी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात 3 दिसंबर 1971 को लगा था। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मंत्रिपरिषद के निर्माणकर्ता एवं संहारकर्ता PM हैं। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा UP में। पंचायत राज का सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। विधान परिषद का तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा 25 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी में नगर निगम का गठन 1726 ईस्वी में हुई। अनुच्छेद 307 हत्या की कोशिश से संबंधित है। धारा 307 किससे संबंधित है? तो हत्या की कोशिश से संबंधित है धारा 307। अनुसूचित जाति जनजाति सुविधा प्रदान की गई है। 8वां संशोधन 1959 के तहत नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर यानी मेयर। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 170 में है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। PIL का पूर्ण रूप हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है। उच्च सदन विधान परिषद हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 137 में है।
त्रिपुरा उच्च न्यायालय का गठन 26 मार्च 2013 को हुई। मद्रास उच्च न्यायालय का गठन मद्रास उच्च न्यायालय किसके अधीन आते हैं? तो पांडिचेरी के अधीन। मद्रास उच्च न्यायालय किसके अधीन आते हैं? तो पांडिचेरी के अधीन। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो संसद। देश के सर्वाधिक धन का संरक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 110 एवं 112 में। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। केरल उच्च न्यायालय लक्षद्वीप के अधीन आते हैं। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ है? राजस्थान में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो गुजरात में। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम 1/10 था। वर्तमान में महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति हैं। भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। चिखल कालोत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। कोलोसियस ऑफ डिवीजन किसकी पुस्तक है? तो अनीता भरत शाह की पुस्तक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी पूंजियाँ प्राप्ति की वजह अनुमान लगाई गई हैं? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 7,64,494 करोड़। 17,64,494 करोड़। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में किन वर्गों पर फोकस किया गया है? तो गरीब, महिलाएं, युवा एवं किसान पर। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला डॉक्टर सबीरा प्रकाश हैं। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। इसरो भारत अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च 2028 में होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल एडी लर्निंग 8298 पर जुड़ सकते हैं। वहीं पर PDF मिल जाएगा।